लखपत जी लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं और आप भगत सिंह कॉलोनी में पहुंचे, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग? देखिए, लोग अपने वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या गंदे पानी की, साफ़ सफाई की और आवारा पशुओं की जो दिन भर यूं ही मंडराते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं स्ट्रीट डॉग्स की और डेली कोई ना कोई समस्याएं मतलब प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि पिछले पार्षद ने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। अब 5 साल तो उसने मतलब एक लीगली तंग किया और 3 साल हमें वैसे इलेक्शन पोस्टपोन होने की वजह से परेशान रहना पड़ा है पब्लिक को। पब्लिक यहाँ की बहुत बड़ी ज़्यादा दुखी है। आप देख रहे हो गली का हाल भी कैसा है, गली भी अच्छे से पक्की नहीं है और ना ही कोई नाली व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है, ना ही कोई सीवर का भी कोई ठीक से मेंटेन किया हुआ है। जो अनऑथराइज कॉलोनियों में होता है इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाती है जी, क्या ये अनऑथराइज है? क्योंकि जगह जगह देखा गया है वार्ड 40 में कई इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हुई हैं। हाँ जी। ये वार्ड 40 का जो एरिया अनऑथराइज है कुछ एरिया? सर, ये भगत सिंह कॉलोनी का जो एरिया है ये टोटली कंप्लीट ऑथराइज एरिया है और यहाँ पे पिछले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। काम करना तो दूर, मेरे ख्याल से उन्होंने एक मुआयना भी नहीं किया कि मुझे कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ऑथराइज एरिया में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो ये कॉलोनी उससे वंचित है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अनदेखी की जा रही है इस एरिया की? बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। जो भी यहाँ पार्षद रहे वो काम उन्होंने काम किया ही कहाँ? आपको लगता है कहीं भी स्ट्रीट लाइट है ये भी पता नहीं रात को ठीक से जलती भी है नहीं, ठीक है जी। और ये जो लाइटों का भी एक नाम मात्र का उजाला रहता है और ना ही ये सड़कों का पक्का जो मतलब अब तक काम किया होता तो एक बढ़िया सी स्ट्रीट लाइट लगी होती और लेंटेड की सड़कें होती, नाली व्यवस्था या सीवर का एकदम परफेक्ट काम जिसमें आपको देखते ही दिखता कि हाँ भाई यहाँ पे काम किया है पार्षद ने। वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया था जी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार महिलाओं की तरफ देखकर महिलाएं जो परेशानी से जूझ रही हैं उनको लेकर किस तरह से कार्य दिखे? देखिए, महिलाएं जो परेशान रहती हैं वो बेचारी दैनिक जीवन की समस्याओं से परेशान रहती हैं, जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में और सामाजिक उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मान लो सुबह सुबह एक लेडीज़ को खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए पानी चाहिए और पता लग रहा है कि पानी आ नहीं रहा है, घंटों तक पानी नहीं आ रहा तो समय पे ना तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे ना ही उनके मतलब स्वामी जी उनके ड्यूटी जा पाएंगे। तो लेडीज़ को तो टेंशन हो जाती है ना। उसके बाद कभी पानी आता है तो गंदा पानी आता है तो भी वही समस्याएं खड़ी रहती हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में उसके बाद जो समय पे कूड़ा भाई साफ़ सफाई करने के बाद जो कूड़ा कलेक्शन होता है उसके लिए जो गाड़ियाँ हैं कूड़े की गाड़ियाँ टाइम पर नहीं आती हैं। तो लेडीज़ को सारी समस्याएं लेडीज़ को ही झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जेंट्स तो अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए सब पे काम किया जाएगा। मुझे काम करना भी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ सेक्टर 12 कोर्ट में और समाज सेवा के लिए एक मैंने जान लिया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है और वो समाज सेवा मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जो है महिलाओं के लिए भी सोचा हुआ है कि कम से कम महिलाएं मुझ पर भरोसा जताएं, मुझे भरपूर मात्रा में वोट दें ताकि मैं पार्षद बनके उनकी समस्याओं पे काम कर सकूं। जो चेहरे पे चुनाव है जी जी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी वोटों की अपील के लिए आना पड़ रहा है जी। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या सर देखिए, आप सोचने की बात है, वार्ड की जनता को क्या, पूरे फरीदाबाद की जनता, हरियाणा की जनता देखिए कि पार्षद के इलेक्शन में मुख्यमंत्री तक को बुलाया गया है। तो सोचिए इसका मतलब भाजपा विधायक या पार्षदों की स्थानीय जो ग्राउंड है वो कितना मजबूत कह सकते हैं आप। अगर एक लोकल इलेक्शन पार्षद के इलेक्शन के लिए भी मुख्यमंत्री या एमपी तक के नेता अगर नीचे आते हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है। पब्लिक को जानना चाहिए कि बड़े नेता एक दिन आए और एक दिन के वो उस बहकावे में ना आए कि भाई बड़े नेता आए थे जी इसलिए हमने उनको वोट कर दी। अब इलेक्शन है तो बड़े नेता क्या, उनसे भी बड़े यदि कोई नेता हो सकते हैं आने के लिए तो उनको भी बुलाया जा सकता है आपकी वोटों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं वार्ड की जनता से यही अपील करूंगा, चाहे नेता बड़ा सीएम आए या पीएम आए या ही नीचे के जो भी हमारे लोकल लीडर्स वगैरह जो भी होते हैं, कोई भी प्रभावशाली आदमी अगर आपको ऐसे व्यक्ति को वोट देने के लिए कहता है कि जी जिसका आपको ये पता है कि भाई इन्होंने ना पहले काम किया ना ही अब काम करेंगे, तो आप अपनी गलती दोहराएं ना। आप सुनिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि जी नीचे भी मतलब ऊपर विधायक भी भाजपा से है या हमारे एमपी भी भाजपा से हैं तो पार्षदों को भी भाजपा का या कांग्रेस का इस तरीके से बनाएं। नहीं, सबसे बड़ी बात होती है काम करने की नीयत। एक इंसान की काम करने की नीयत, हमने वो नीयत मैंने वार्ड की जनता को दिखाई भी है और है भी। और दूसरा काम होता है काम करने का तरीका, वो आना चाहिए। जो अब जब भी कभी पार्षद बनते हैं तो वो लोग भी साल 2 साल तो कामों को करने के लिए सीखने में निकाल देते हैं।
क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस अधिकारी के पास तो फाइल पास होगी, किस अधिकारी के पास कंप्लेंट लगेगी, कहाँ से क्या काम होगा क्या नहीं। हम तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इन सारी समस्याओं को पहले से ही ऑब्जर्व करके बैठा हूँ। मुझे तो सीधा आपको पार्षद बनाने की ज़रूरत है और मुझे काम करने की ज़रूरत है। कहा देखा जा रहा है लगातार अपनी वार्ड की जो जनता है विपक्ष के प्रत्याशी उनका माइंड जो है डेवलप कर रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष का ही पार्षद होगा तो कार्य होंगे, विपक्ष का पार्षद कार्य नहीं करा पाएगा। इसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही स्टेटमेंट दी है कि जनता इस बात से, इस वहम से निकले कि भाई नीचे भाजपा का पार्षद होगा और भाजपा का विधायक है और इजीली काम करेंगे। नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर विधायक कौन है और मतलब एमपी कौन है। आपको लोकल लेवल पे लोकल लीडर ही काम आते हैं और लोकल लेवल पे लोकल लीडर का एक बजट ऑथराइज होता है जो सरकार को उपलब्ध कराना ही होता है, क्योंकि अपने वार्ड की जनता भी टाइम टू टाइम टैक्स पेड करती है। जब टाइम टू टाइम मेरे वार्ड की जनता सरकार को टैक्स पेड कर रही है तो वो उनके विकास के लिए कैसे पैसा रोक सकते हैं? उनके पैसे को कैसे रोका जा सकता है? या तो मेरे वार्ड की जनता समय पे पानी टैक्स ना दे रही हो, हाउस टैक्स ना दे रही हो, सीवर टैक्स ना दे रही हो, या कोई भी जो भी सरकारी टैक्स है, अगर वार्ड की जनता वो टैक्स समय पे ना दे रही हो तो समझ में आता है कि हाँ भी जब तुम टैक्स नहीं दे रहे तो तुम्हारे लिए विकास कैसे कराया जाए। जब मेरे वार्ड की जनता टाइम टू टाइम जितना सरकार टैक्स भेज रही है उसको मतलब एक आउट ऑफ लिमिट, तो टैक्स आपको पता ही है कितनी महंगाई का वो बढ़ा दी गई है, लेकिन मेरे वार्ड की जनता उसको सहन करते हुए भी जब टैक्स दे रही है तो उनके विकास के लिए उस पैसे को कैसे रोका जा सकता है, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। इस बहकावे में किसी के ना आए कि जी जब ऊपर नीचे सब एक होंगे तो काम सही से होगा। अभी हमारे पास वार्ड 40 में सेक्टर 3 में विधायक ऊपर पार्षद थे, आपको पता ही है। पिछले पार्षद भाजपा से रहे कपिल डागर जी, एमएलए थे मूलचंद शर्मा जी, उसके बाद भी भाजपा क्या काम किया। अगर ऐसा ही होता, आप इस उदाहरण को से जानिए ना, अगर ऐसा ही होता कि जी नीचे पार्षद भाजपा से, ऊपर एमएलए भाजपा से, विधायक तो इस बात को अब तक सेक्टर 3 एक चमकता हुआ सितारा बन जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारी उनकी सरकार थी। नहीं, क्यों नहीं बना सितारा? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ना तो करने की नीयत थी, ना हमारे पार्षद महोदय की करने की नीयत थी, ना उनको करना आता था। और जब उनको यही सब नहीं पता था तो आगे वो करते क्या? 2 तारीख को चुनाव है, क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि मैं बार बार एक बात आपको समझा चुका हूं कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी के पैसे के, किसी के शराब। अब 2 दिन बाद आप एक पॉलिटिकल भाषा में कहा जाता है कत्ल की रात, आज 24 तारीख है, 2 दिन बाद कत्ल की रात शुरू होने वाली है। पॉलिटिकल, ये राजनीतिक भाषा है, कत्ल की रात जिसको कहा जाता है राजनीति में। तो 2 दिन बाद से वो कत्ल की रात शुरू हो जाएगी। जहाँ भी अपनी स्लम बस्तियाँ हैं, जहाँ भी अपने गरीब परिवार रहते हैं, बीपीएल परिवार रहते हैं, वहाँ जो मौजूदा सत्ता पक्ष है या जो भी मजबूत जो कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे वो किसी पार्टी से वो करते हैं, वो केवल वहाँ पे शराब और पैसा बांटने के लिए अपना निकल चुके होंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव आयोग की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों पे लगाम लगानी पड़ेगी। नहीं तो कोई भी गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी लीडर बन ही नहीं सकता, कोई पार्षद बनेगा नहीं। तो फिर चुनाव कराने का मुद्दा क्या रह जाएगा? सबसे पहली बात तो ये शराब और पैसा बंटने से रुकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं वार्ड की जनता से अपील करूँगा कि जी आपके पास आने वाला पैसा, शराब या कोई भी साधन वो केवल 2 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए होगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद तो आपको फिर वही काम की याद आएगी ना, तो फिर वो सुनने वाले नहीं हैं। और जो आदमी कत्ल की रात में आपके ऊपर लाखों खर्च करेंगे, कत्ल की रात में जो लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो, पार्षद कैंडिडेट हो या कोई भी हो, अगर कत्ल की रात में वो आपके ऊपर लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे तो आप उनसे फिर काम करने की उम्मीद कर सकते हैं? वो क्यों काम करेंगे आपके लिए? वकील साहब, मेरा छोटा सा सवाल है जी। जैसा भी आपने सीधा आरोप लगाया, कत्ल की रात है जी, शराब और पैसा बंटता है जी, चुनाव आयोग की एक गाइडलाइंस दी गई है जी कि यदि आप प्रूफ के साथ में आते हैं तो उसका चुनाव वहीं रद्द कर दिया जाएगा। हाँ जी। तो आप प्रूफ कैसे दिखा पाएंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैंने ये अपील प्रशासन से करी है, आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये अपील करी है। और प्रशासन भी जानता है कि जो इलेक्शन है, चुनाव में इसी तरीके का वो होता है।
लेकिन जो चुनाव आयोग है या हमारे जो भी चुनाव अधिकारी हैं वो सीरियस चुनाव के प्रति नहीं होते। मैं ये कहता हूँ, मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को मैं ये भी देने वाला हूँ कि भाई कत्ल की रात यानी 2 दिन, इलेक्शंस के 2 दिन रह गए, तो 2 दिन के लिए प्रशासन को अलर्ट होकर स्लम बस्तियों में पुलिस गश्त बढ़वाई जानी चाहिए। शाम को 6 बजे से सुबह 4 बजे तक यानी अंधेरा होने तक 4-6 बजे तक पुलिस की गश्त स्लम बस्तियों में बराबर होनी चाहिए, बराबर जिप्सियाँ तैनात होनी चाहिए, ताकि जो कत्ल की बात है, पैसा और शराब बांटने वाली बात है, इस पर लगाम लगाई जा सके, सही आदमी सेवा करने के लिए पब्लिक को मिल सके, समझे ना। क्योंकि नहीं तो जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने पैसे के खेल पे आगे बढ़ जाते हैं, पब्लिक को वहीं परेशान रहना पड़ता है। पब्लिक की फीलिंग, मैं पिछले 1 साल से डोर टू डोर लोगों में जाता रहा हूँ, लोगों की पता है क्या होता है, अगर हम वोट के लिए मांगने लगते हैं ना, अरे कोई हमारे लिए काम नहीं करता, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता, ये नहीं होता, सब साले एक जैसे होते हैं, उनके ये वो होते हैं बयान, तो सुनकर हमें भी दुख होता है कि हम काम करने के लिए आए, लेकिन उनकी स्टेटमेंट एक ही है। लेकिन क्या करें, सुनना भी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है, वो गलत नहीं है, उनके साथ वैसा ही होता आया है, वैसा ही होता रहा है। लेकिन अगर वार्ड की जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो मैं इस परंपरा को, इस बयान को बदल के रख दूंगा। मैं उन पार्षदों में से ऐसा पार्षद नहीं बनना चाहता जो पैसा या उनके नाम का विकास का जो पैसा है उसे अपने घर में बोरियों में भरूं, अपनी कोठियां बनाऊं। अगर मुझे इस तरीके का काम होता तो मैं वकालत की प्रैक्टिस करता हूं, ठीक ठाक कमा लेता हूं, और वकालत में भी मेरा अच्छा सेटअप है, ठीक है जी। तो मैं तो वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि आप सही आदमी को पहचानिए, आप मत देखिए कि वो अमीर है गरीब है, आप उसके नेचर को देखिए।